सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो, देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। इन दिस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस एट 1 atmosphere is kept in contact with 1m HCl solution। इस इलेक्ट्रोड के फिगर से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये सिंबल है। ये सिंबल कहीं भी मिलेगा तो इसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। प्लेटिनम कोमा H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर ऑब्लिक H+, HCl में H+ आयन होते हैं, 1m कंसंट्रेशन। और इस SHE पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होता है उसको इस तरह से दिखाया जाता है। और चूंकि हर इलेक्ट्रोड का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट मान लिया गया है। होता कितना है एग्जैक्ट वैल्यू ये डिटरमाइन नहीं हो सकता। ये हम लोगों ने पहले ही देखा है कि किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जब किसी भी इलेक्ट्रोड का नहीं निकल सकता तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी नहीं निकल सकता। इसको कंसीडर कर लिया गया है, इंडिपेंडेंट तरीके से मान लिया गया है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होगा। ये हमारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसी इलेक्ट्रोड के मदद से हम बाकी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, जिसका लिस्ट हर बुक में दिया हुआ है। अब ये हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, लेकिन हमने ये भी पिछले क्लास में बताया है कि किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। जब दोनों इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करेंगे देन एक कंप्लीट सेल बनेगा और हर सेल का एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब कितना, कोई सेल है 1.5 वोल्ट का, मतलब उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ 1.5 वोल्ट हुआ। कोई 3 वोल्ट की बैटरी, कोई 6 वोल्ट का, तो कितना वोल्टेज वो सेल हमें देगा उसे हम उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं। तो ये किसी भी सेल को बनाने के बाद उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला हमें याद रखना है। फॉर ए सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और EMF is given as standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of एनोड। ये बहुत वाइटल फार्मूला है
किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कह लीजिए या स्टैंडर्ड ईएमएफ कह लीजिए, इसको निकालने के लिए ये फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। सेल में जो दो इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड एंड एनोड, तो कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमें उस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू देगा, या ऐसे समझिए आसान लैंग्वेज में कि हमारा सेल कितना वोल्ट हमें सप्लाई करेगा, उसका वैल्यू हम इस फार्मूला से निकालते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी सेल पर जब क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी किसी सेल से रिलेटेड, ये खास करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए दो पॉइंट बहुत वाइटल है। पहला, सेल डायग्राम क्या होगा, इसको बनाने का तरीका हमें सीखना है, क्वेश्चन बनाने के लिए मस्ट है। और दूसरा, जिस सेल पर आपका क्वेश्चन है उस सेल में कैथोड कौन है और एनोड कौन है, इसकी पहचान आपको खुद से करना होगा। इसके लिए एक आसान तरीका आप याद रख सकते हैं। सेल डायग्राम, लेफ्ट राइट, एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव के ब्रैकेट में लिख दीजिए लो और पॉजिटिव वाला हाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में तीन में से कोई एक डाटा दिया रहता है। कभी तो क्वेश्चन में सेल डायग्राम दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है लेकिन दे करके रखेगा सेल डायग्राम। कभी तो आपको एक रिएक्शन लिख देगा और फिर क्वेश्चन पूछ देगा, और कभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड एनोड का दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ढेर सारे वैरायटी के होते हैं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए इस तीन में से कोई एक चीज़ क्वेश्चन में दिया रहता है। या तो सेल डायग्राम दिया रहता है, या सेल का रिएक्शन दिया रहेगा, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया रहेगा इलेक्ट्रोड का। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जिस सेल पर क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनोड और कैथोड इसको डिसाइड करना है। उसी के लिए ये आपको याद रखना है। अगर आपको सेल डायग्राम दिया रहे तो याद रखना, लेफ्ट साइड में जो लिखा रहेगा वो एनोड है और राइट साइड में जो लिखा रहेगा वो कैथोड है। जो सेल डायग्राम लिखेगा लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है वो एनोड, राइट साइड वाला कैथोड है। अगर कहीं रिएक्शन दिया रहे तो जिसका ऑक्सीडेशन दिखाएगा
वो एनोड है, जिसका रिडक्शन दिखाया जाएगा रिएक्शन में, वो हमारा कैथोड है। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया रहे तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, निगेटिव में दिया रहेगा, वो हमारा एनोड होगा, और जिसका वैल्यू पॉजिटिव लिखा रहेगा वो कैथोड होगा। और अगर कहीं दोनों वैल्यू पॉजिटिव या दोनों वैल्यू निगेटिव में दिया हुआ है तो जो छोटा वाला छोटा वाला वैल्यू है जिसका, वो हमारा एनोड है, और बड़ा वैल्यू जिसका है वो कैथोड है। याद हो गया? अगर सेल डायग्राम दिया हुआ है तो लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड। अगर रिएक्शन दिया हुआ रहे तो ऑक्सीडेशन वाला एनोड, रिडक्शन वाला कैथोड। और अगर वैल्यू दिया रहे तो निगेटिव वाला एनोड और पॉजिटिव वाला कैथोड। लेकिन ये चीज़ जो हमने आपको बताया, ये आपको ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा जब हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। गैल्वेनिक सेल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। गिवन ये आपको दे दिया, यहाँ पर सेल डायग्राम नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये देखिए, आयन पहले है और मेटल बाद में। तो हम बताए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल। ये कॉपर इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, और जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों है। याद रखिएगा क्वेश्चन बनाने के लिए कि अगर क्वेश्चन में कभी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में दिया रहे तो क्वेश्चन बनाने से पहले उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने का तरीका हमने लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बराबर होता है, सिर्फ साइन अपोजिट है। जैसे ये कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है +0.34, तो इसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 होगा। उसी तरह से जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका +0.76 वोल्ट होगा। मैग्नीट्यूड बराबर, साइन अपोजिट। तो याद रहे क्वेश्चन बनाने के लिए अक्सर आपको 90% क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया रहता है, लेकिन 10% केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा। तो इस बात के लिए अलर्ट रहना है कि कहीं आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ज़रूर कन्वर्ट कर लें, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो चलिए, हमने कहा था कि गैल्वेनिक सेल पर आधारित जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसमें या तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू दिए रहते हैं, या फिर रिएक्शन दिया रहता है, या फिर सेल डायग्राम दिया रहता है।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको देने के बाद वो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, डाटा ही है, लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, वो सारे नहीं, उनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, राइट द सेल डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज सेल रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड आउट स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। चौथा क्वेश्चन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ऑफ सेल is the cell reaction is feasible or not। ये कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं, और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं। ऐसा कितना भी क्वेश्चन हो, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ दिया हुआ है कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का भी देके पूछ सकता है, अनेकों इलेक्ट्रोड हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देके इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो पूछा जा सकता है। हमने सैंपल के तौर पर ये 5 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सेल डायग्राम। सेल डायग्राम कैसे लिखेंगे उसको सीखिए। सबसे पहले हमने क्या कहा कि एनोड और कैथोड का पहचान करना है। कैसे करेंगे? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहे तो जो निगेटिव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका निगेटिव है वो एनोड है और जिसका पॉजिटिव है वो कैथोड। देखिए ये कॉपर इलेक्ट्रोड का वैल्यू पॉजिटिव है और जिंक इलेक्ट्रोड का निगेटिव। तो ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये हमारे सेल में एनोड का काम करेगा और ये कॉपर इलेक्ट्रोड बनेगा कैथोड। तो हमने वैल्यू देखकर पहचान लिया। अगर दोनों निगेटिव दिया रहता या दोनों पॉजिटिव रहता तो हमने ये भी बताया है कि तब देखना है कि छोटा वैल्यू किसका है। जिसका वैल्यू छोटा है वो एनोड है, जिसका वैल्यू बड़ा है वो कैथोड। तो यहाँ पर तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो बहुत आसान है। जो निगेटिव वाला वैल्यू है वो एनोड और पॉजिटिव वाला वैल्यू कैथोड। तो डेफिनेटली इसमें जो दो इलेक्ट्रोड का वैल्यू है, एक कॉपर इलेक्ट्रोड एक जिंक, इसमें हमारा जिंक होगा एनोड और कॉपर होगा कैथोड। अब हमने ये भी बताया है कि एनोड कहाँ लिखाएगा, तो लेफ्ट में एनोड रहेगा, राइट में कैथोड। मतलब जिंक इलेक्ट्रोड को लेफ्ट में लिखेंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड को राइट में। लिखने का तरीका देखिए, ये लिखेंगे जिंक सॉलिड ऑब्लिक देंगे जिंक
आयन, ब्रैकेट में AQ मतलब ये सॉल्यूशन है। फिर पैरेलल लाइन बनाएंगे और फिर यहाँ लिखेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड ऑब्लिक कॉपर। ये देखिए ये हो गया हमारा सेल डायग्राम। इसमें देखिए लिखना कैसे है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक आयन में बदलेगा, दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉपर पर रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए कॉपर आयन कॉपर में बदलेगा। अगर इस तरह से समझ में ना आए तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन एक दूसरे के बगल में रहेगा। तो यहाँ जिंक लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, कॉपर बाद में। तो ये दोनों एक कांटेक्ट में आ गए। ये जो पैरेलल लाइन है ये बताता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए। ये जो एनोड है इधर वाला एनोड, लेफ्ट वाला एनोड है और राइट वाला हमारा कैथोड है। तो ये हो गया सेल डायग्राम, पहला क्वेश्चन का आंसर जिसमें वो सेल डायग्राम लिखने को कहा था, सेल डायग्राम हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, सेल डायग्राम लिखने कहा था वो हमने लिख दिया। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बराबर +2 में पूछता है, कोई वैल्यू दे देगा और कहेगा सेल डायग्राम लिख दीजिए, ऐसे लिख देंगे, कोई लैंग्वेज नहीं, बस ऐसे ही लिख देना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो सेल है इसके अंदर जो रिएक्शन होगा जिसे हम सेल रिएक्शन कहते हैं, उसको बताना है कि इस सेल का रिएक्शन क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करना है, एनोड का रिएक्शन लिखना है और कैथोड का। तो एट एनोड पर जो रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन, माने जिंक कन्वर्ट होगा जिंक आयन में, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और एट कैथोड पर जो रिएक्शन होगा रिडक्शन, उसमें कॉपर आयन कन्वर्ट होगा कॉपर में। ये देखिए, अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो याद रखना सेल डायग्राम का ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। ये देखो जिंक पहले है, जिंक आयन बाद में एनोड में, तो जिंक पहले है, जिंक आयन बाद में। और इसमें देखिए कॉपर आयन पहले है, कॉपर बाद में, तो कॉपर आयन पहले है, कॉपर बाद में। तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगा वो लिख देंगे, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा वो लिख देंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर जो नेट रिएक्शन आएगा उसे हम सेल रिएक्शन कहेंगे। सेल रिएक्शन क्या आएगा, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन बराबर कॉपर सॉलिड प्लस जिंक आयन। ये होगा सेल रिएक्शन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। कहने का मतलब जिंक मेटल कॉपर सॉल्ट से, आयन मतलब सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर क्लोराइड, वो कॉपर आयन रहते हैं उसमें, तो इसको सॉल्ट कहेंगे। जिंक मेटल कॉपर सॉल्ट से रिएक्शन करके कॉपर मेटल देगा और जिंक सॉल्ट बनेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट अगर लें तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बराबर होता है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है जिसमें उसने हमें सेल रिएक्शन लिखने कहा है।
दोनों को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो जोड़ने से पहले उसको रिएक्शन को गुना इस तरह से करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर होकर कैंसिल हो जाए। तीसरा क्वेश्चन, इसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने कहा है और हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीखा है स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज, स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का जो होगा उसका फार्मूला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, कैथोड है कॉपर, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, एनोड है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड। फार्मूला लिखा है हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे इस सेल में याद रखना, ये जो एनोड है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसमें माइनस, और ये जो कैथोड है ये पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल में। तो हमारे सेल में एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड, कैथोड है कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कैथोड माइनस एनोड है तो कैथोड है कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड। अब ये कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उसने हमें दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड जिंक इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट बराबर 1.10 वोल्ट। ये हो गया इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कह लीजिए या स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू कह लीजिए, मतलब इतने ही वोल्ट का वो सेल बनेगा। ये था तीसरा क्वेश्चन का आंसर जिसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने को कहा गया था। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है कि सेल का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज भी निकालिए। आप 11th के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बारे में पढ़े हैं। उसको इस तरह से दिखाते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी change is, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का सिंबल याद रखिएगा डेल जी। तो स्टैंडर्ड है तो इसमें नॉट बना रहेगा और यहाँ छोटा करके आर लिखा रहता है, आर माने रिएक्शन। ये जो सेल रिएक्शन है उसी का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, माइनस NF_E0। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं 2 है, n का वैल्यू 2 माइनस 2। f है फैराडे जिसका वैल्यू आपको पता है 96,500 कूलम इनटू E0 है स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसको निकाल लिए हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट।
अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, वैल्यू को यहाँ लिख देना है और यूनिट लिखना है जूल। एनर्जी का यूनिट जूल में लिखना है। ये वैल्यू यहाँ पर गुना करके आप लिख लेंगे। जब चार्ज कूलाम में हो और ईएमएफ वोल्ट में तो एनर्जी का यूनिट जूल होगा। तो ये निकल गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, सॉरी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन में कहता है इज द सेल रिएक्शन इज फिजिबल, मतलब क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। पढ़े हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसको कहते हैं? जो अपने आप होता हो, जैसे लोहे का जंग लगना एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप जंग लगता है, हम उससे कुछ नहीं करते। उसी तरह से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं उसका सवाल है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ही हम लोग सीखे हैं 11th के चैप्टर में कि जब जब फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू माइनस में आएगा, निगेटिव में, मतलब सेल रिएक्शन फिजिबल होगा। और अगर ये प्लस में आता तो कहते नहीं ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये फिजिबल नहीं है। तो चूंकि हमारा आंसर माइनस में आया है इसलिए हम कहेंगे एस, द सेल रिएक्शन इज फिजिबल। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है सिंस द del G naught is negative, the cell reaction is feasible. ये 5 क्वेश्चन समझाने के लिए हमने लिया था, जिसको आपको बना के हमने दिखाया। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू और फिर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। कभी कभी ये वैल्यू ना लिख करके रिएक्शन कोई लिख देगा और फिर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और कभी सेल डायग्राम लिख देगा और आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम आगे उस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक और चीज़ को डिफाइन करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, जिसका नॉलेज हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ईएमएफ सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। सबसे पॉपुलर वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन कई बार हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ईएमएफ सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? हमने कहा कि इलेक्ट्रोड किसी भी एलिमेंट का बन सकता है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल, और जितने भी इलेक्ट्रोड हैं एवरी इलेक्ट्रोड हैज़ ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जिसको हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर, SHE को रेफरेंस मानकर निकाला गया।
तो सारे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के बाद उसका एक टेबल, एक चार्ट बनाया गया है जिसमें उन सारे एलिमेंट को उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मतलब जिसका वैल्यू सबसे कम था वो ऊपर में, और जैसे जैसे बढ़ता गया नीचे लिखते चले गए। तो वो जो टेबल तैयार हुआ उसी टेबल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो लिखिए, द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स in which they have been arranged in the increasing order of their standard reduction potential values is known as electrochemical series। ये सीरीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस सीरीज के हेल्प से हम बना सकते हैं। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हर बुक में दिया हुआ है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी बुक, सब में दिया हुआ है। उस सीरीज का एक छोटा सा पोर्शन हम बना के आपको उस सीरीज का फीचर्स बताएंगे जो आपको याद रखना है, जिससे हम ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। वो सीरीज हमें रटना नहीं है, हम समझाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन जरूर बनाएंगे, लेकिन आपको उसे रटना नहीं है, बल्कि उस सीरीज को आप 2-3 बार अगर देखेंगे तो उसके बाद उस सीरीज का एक जो स्केचिंग दिमाग में रहेगा, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एनसीईआरटी में भी अनेकों क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ढेर सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नॉलेज से बनाया जा सकता है। इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के फीचर और उस पर आधारित बनने वाले सवाल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।